हेलो डॉक्टर। दौड़ती भागती जिंदगी में रखिए अपनी सेहत का ख्याल। बीमारियों की असल जड़ से उनके उपचार तक जानिए विशेषज्ञों की राय के साथ अपनी बीमारियों का सही उपचार। हेलो डॉक्टर। नमस्कार। हेलो डॉक्टर लाइव कार्यक्रम की इस कड़ी में आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चर्चा करेंगे प्रदूषित वातावरण का स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव, और इसी विषय और चर्चा के समाधान के लिए आज हमारे बीच सादर आमंत्रित हुए हैं इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान विद्यालय एवं चिकित्सालय के बायोकेमिस्ट्री जीव रसायनिक डिपार्टमेंट में बतौर एसोसिएट पद पर कार्यरत डॉक्टर जगजीत सिंह चाहल जी। थैंक यू सर। डॉक्टर चाहल जी, बहुत बहुत स्वागत है इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आपका। हम बात करते हैं हेलो डॉक्टर के माध्यम से, स्वस्थ जीवन के माध्यम से कई बीमारियों के बारे में, और कई सुपर स्पेशलिस्ट, कई डॉक्टर्स अपनी अपनी जो मरीज की जो समस्याएं हैं उनसे जुड़े उनके समाधान के बारे में बात करते हैं। उनसे जुड़ी जो आपको बोलते हैं जो आपके कॉजेज हैं उनके बारे में बात करते हैं। चूंकि आपका डिपार्टमेंट जो है जीव रसायन का है, बायोकेमिस्ट्री आदमी के शरीर की उसकी केमिस्ट्री को समझना आज इस उभरते हुए युग में, आज इस इंडस्ट्रियलाइज एरिया में जिस तरह का वातावरण, जिस तरह का माहौल हमारे समाज में, हमारे सराउंडिंग में है, तो मुझे नहीं लगता कि ये हम चीज़ भी जानते होंगे कि आदमी की बॉडी की जो बायोकेमिस्ट्री और आदमी की जो बॉडी है वो क्या चाहती है। तो सबसे पहला प्रश्न आपसे शुरुआत करते हैं, ये बायोकेमिस्ट्री जो डिपार्टमेंट आपने चूज़ किया, ये क्यों चूज़ किया? आपका क्या पहले से मन था? और अगर आपने चूज़ किया तो आज वो बारीकियां सब हमारे दर्शकों के साथ आप साझा करेंगे। ओके, धन्यवाद सर। मैं बायोकेमिस्ट्री के बारे में सर ये कहना चाहूँगा कि जैसे नाम में ही है सर बायोकेमिस्ट्री, इससे केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, तो हमारा हिंदी में डिपार्टमेंट का नाम है जीव रसायन विज्ञान। तो इस पर भी है कि जो जितने भी जीव है, जो भी लिविंग चीज़ें हैं, उनके अंदर जो जो रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं एंड उनके जीवन रखने के लिए, जब मेंटेन करने के लिए क्या क्या योगदान है, ये सर हमारा उस पर आता है बायोकेमिस्ट्री में। तो अब रही बात, मैं सर पहले फील्ड में था, पेरिफेरी में मैंने नौकरी करी हुई है बहुत साल तक। मैं हिमाचल गवर्नमेंट को 97 के एंड में सिलेक्ट हुआ, 98 से जॉब में हूँ। तो मैं पोस्टेड था नेरवा में, बड़े साल तक मैं वहीं था, उसी जगह पे। तो काफ़ी साल वहाँ रहने के बाद फिर मैं आईजीएमसी को आया, एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में रहा। यहाँ से फिर मैं पीजी करने बायोकेमिस्ट्री में गया, टांडा से मैं पीजी करके फिर वापस अब आ गया। तो तब से लेके मैं सर यहीं पे हैं। आप बहुत ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं, और जो आदमी की जो शरीर की आप बोल रहे हैं केमिस्ट्री जी, जितने भी रासायनिक हैं, आपके रसेस हैं जी, जितने भी आपके केमिकल्स जो बॉडी में हैं, जी जी, वो एक बॉडी इस तरह का एक पिटारा बनी हुई है, परमात्मा प्रकृति की देन है कि अपने आप ये जानती है कि किस चीज़ का निवारण और किस चीज़ का समाधान, किस चीज़ को डिटॉक्सिफाई बॉडी ने खुद करना है। पर आज के इस सिनेरियो में अब बॉडी भी जो है सबकी, ये सारी क्षमताएं जो डिटॉक्सिफाई करने की है, वो सारी बॉडी की हर एक, चाहे वो जानवरों की बात करें, चाहे किसी भी आयु और वर्ग की बात करें, वो शायद कमज़ोर दिखती नज़र आ रही है। इसकी बारीकियों के बारे में आपसे जानेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। बॉडी की जो केमिस्ट्री है और बॉडी का जो बैलेंस है, वो बड़ी हार्मोनी से, सारे कोऑर्डिनेटेड वे में सारे ऑर्गन्स हमारे काम करते हैं। बिल्कुल जी। पर आए दिन अक्सर ये देखा गया कि जिस तरह से उभरते हुए डेवलपिंग कंट्री में हम रहते हैं, अब एक प्रदूषण जो है एक सबसे ज़्यादा अनकंट्रोलेबल समस्या बन चुकी है, जो कि बॉडी में आपको स्किन के ज़रिए से बात करें या सांस लेने की प्रक्रिया के बारे में बात करें, या स्किन के जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं उनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रही है। तो सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो अगर प्रदूषित वातावरण है, एयर एंड एक्स क्वालिटी की बात करते हैं, ये किस तरह से हमारी बॉडी पे इफेक्ट करता है? अब सर जैसा आपने कहा कि एनवायरनमेंट का बॉडी के ऊपर, शरीर के सभी सेल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ये बिल्कुल सही है। और ना केवल ये बाहर का जो एनवायरनमेंट है, जो वातावरण है, बाहर का जो है पर्यावरण, वो भी जो शरीर के अंदर का भी है, वो भी हमारे सेल्स को, हर एक सेल को अफेक्ट करता है।
और बायोकेमिकल प्रोसेसेस जो नेचर ने दी हुई है सेल्स के अंदर, वो हमेशा से ही शुरू से ही ऑटो करेक्शन मोड पे सर रहती है। तो सेल के अंदर, शरीर के अंदर बहुत सी रेजिलियंस है, बहुत रेजिलियंट सिस्टम है हमारा, कि किसी भी प्रकार का कोई टॉक्सिन, चाहे पोल्यूशन के कारण बाहर से शरीर के अंदर जा रहा, या एट टाइम्स शरीर के अंदर सेल्स के अंदर भी टॉक्सिन्स लिबरेट होते हैं, जिसको हम लोग रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी बोलते हैं या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोलते हैं, जो आपने आजकल बहुत फ्रिक्वेंटली नाम सुना होगा। तो वो सारी चीज़ें शरीर को, सेल्स को, सिस्टम को डैमेज करती है। तो बायोकेमिकल प्रोसेसेस की अंडरस्टैंडिंग ना केवल ये एकेडमिक्स में जो होते हैं उनके लिए, क्लिनिशियंस के लिए, डॉक्टर्स के लिए, ये जितने भी समाज के सारे लोग इसमें शामिल हैं, तो जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनके लिए समझना कि जैसे शरीर के अंदर सारा सिस्टम है अपने आप में ही ईश्वर ने प्रदान किया हुआ कि उसमें रेजिलियंस है, बहुत रेजिलियंट है, वो ठीक कर सकता है, वैसी एनवायरनमेंट में भी काफ़ी रेजिलियंस होती है अपने आप को ठीक करने की। अब सर उस पर यह है कि हम जो जैसे शरीर है या सेल है अपने आप को ठीक करना चाहता है, उसी प्रकार से जो एनवायरनमेंट है वो अपने आप को ठीक करना चाहता है। तो क्या हम उन्हें अपने आप करने दे रहे हैं, जहाँ सब उसमें रुकावट उत्पन्न कर रहे हैं? ये है सर। देखिए, हम अभी तक समझ नहीं पाए कि हमारा शरीर क्या चाहता है, और इतना महत्वपूर्ण जो शरीर है और इतने महत्वपूर्ण जो इसके अंग हैं जी, हम उन्हें वेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल हम सर। जाने अनजाने में इग्नोरेंस जो है, हम सोचते हैं कि शायद ये बहुत ही मजबूत चीज़ है, ये चलता चला जाएगा, हम अपने काम में व्यस्त हैं, हम दिन रात की जगह हम रात को भी दिन बना बैठे हैं। जो हमारा सोने का टाइम है, रेस्टिंग टाइम है, जो कि शरीर को रिजुविनेट कराता है, वो जो दौर है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो आप बात कर रहे हैं, रात के समय में हर वनस्पति, पेड़ पौधा है, चाहे जानवर है, वैसे ही जो हमारा मानव शरीर है, ये रात के टाइम जो है अपने सेल्स की रिपेयर करता है। बिल्कुल तो हम सर। रात को भी दिन बनाए बैठे हैं, हम सारी प्रकृति के जो नियम हैं, जो सिस्टम है, हम इसको खराब कर चुके हैं, और अभी भी हम चाहते हैं कि बॉडी से कोई मैजिकल हम चीज़ कर सकें, और कतारें लगी हुई हैं हॉस्पिटल में। देखा जाए तो चाहे हार्ट स्पेशलिस्ट के पास बात करें, चाहे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास बात करें, चाहे किडनी स्पेशलिस्ट के बारे में बात की जाए, लिवर से रिलेटेड अगर बात की जाए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, तो हमें यही नहीं पता कि हमने अपने शरीर को खराबी कहाँ से शुरू की। बिल्कुल सर। आपका जो डिपार्टमेंट है बायोकेमिस्ट्री, आज के युग में हमें अब पता लगा है कि सच में ही कितना महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। अगर आप अपने शरीर के बारे में सूझबूझ और समझ रखते हैं जी, तो आप इतने एनवायरमेंटल टॉक्सिन से, चाहे वो एयर पॉल्यूशन है, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन है, चाहे वो फूड कंटामिनेशन है, थोड़ा बहुत आज की डेट में विजिलेंट रहना, जागरूक रहना, और एक छोटी सी डॉक्टरी, मेरे हिसाब से तो सभी को ही अपने शरीर के प्रति वफादार रहना चाहिए। बिल्कुल। तो तभी हम समाज का, अच्छे समाज का, स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। आपने कहा कि एयर पॉल्यूशन हमारे शरीर को कैसे खराब करता है, तो डॉक्टर चाहल जी, चूंकि आप एक सफल डॉक्टर रहे हैं, आप बारीकियां समझते हैं, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि अगर एयर पॉल्यूशन एक नासूर बन चुका है, जो उससे अगर अपने बॉडी को आपने डिटॉक्सिफाई करना है, उसकी लिथल डोज से अपनी बॉडी को बचाना है, तो इसी सिनेरियो में आपने बोला सभी का कंट्रीब्यूशन, बिल्कुल। पर आपका कंट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए? सर हमारा तो ये है कि हम लोग जितना ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जागरूक करा सकें, उन्हें उनकी जिम्मेवारी का एहसास करा सके, अहमियत भी बता सके, कि जैसे सर सिंपल चीज़ें, मोस्टली पोल्यूशन के लिए हम कहें कि इंडस्ट्री से आ रहा है या व्हीकल से आ रहा है, तो सर ये कहीं से भी, हर एक चीज़ से सर ये हो सकता है। इट्स नॉट के भी सिर्फ ये इंडस्ट्री को ही हम कहेंगे या व्हीकल्स को। जैसे सर सिंपल चीज़ है, हमने अपने घर में पेंट कराया, पैसे खर्च किए हैं, तो उनमें से भी कुछ फ्यूम्स निकलते हैं सर, तो कुछ गैसेस वो भी एमिट करते हैं, वो भी हमारे लिए पॉल्यूटेंट है, और बॉडी के लिए वो भी टॉक्सिन्स है। वैसे ही सर हम लोग आजकल बहुत सी कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ किचन में क्लीनिंग के लिए बहुत सी चीज़ें यूज़ करते हैं, इस्तेमाल में लाते हैं, फ़र्श को साफ़ रखने के लिए चीज़ें करते हैं, ये सारी चीज़ें केमिकल्स ही होती हैं। ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि इनको हम यूज़ करना बंद कर दें, इनके बिना आज के दौर में नहीं चल सकता, ये ज़रूरी है, पर हमें उनकी जानकारी के लिए हम ये करा सकते हैं कि भाई ठीक है, इनको इस्तेमाल में लाइए, पर जितना चाहिए उतना ही, और अगर कम में गुजारा होता है तो कम कीजिए।
जहाँ जितनी ज़रूरत है उतने ही किया जाए, ताकि अब जैसे हमने अपने आप को, ये कॉस्मेटिक्स है सर, जैसे चलो ठीक है वो सब यूज़ कर रहे हैं, अच्छा हो रहा, बट एक्सेसिव तो किसी भी चीज़ की ख़राब है ना सर। तो स्किन के माध्यम से भी वो केमिकल्स बॉडी में पेनिट्रेट करेंगे और अल्टीमेटली जा कर के वो लिवर जो ऑलरेडी सब चीज़ों की का देखभाल कर रहा, डिटॉक्सीफाई करने में दिन रात लगा हुआ, वो रात में भी नहीं सोता, बाकी बॉडी स्लीप में है या कुछ है, उसका काम से वो बढ़ जाता है। तो उसका हम और ना बढ़ाएं इन चीज़ों का, सिंपल छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। जैसे एयर पोल्यूशन है, अगर वो जितना है उसको अगर हम जितना कम करने की कोशिश कर सके, उसमें मैं जो कंट्रीब्यूट कर सकूं वो मुझे करना चाहिए, सबको करना चाहिए, सब तभी तो बनेगी सामूहिक दायित्व है, किसी एक आदमी को पर्टिकुलर हम नहीं सर, ये कलेक्टिव सर, ये तो ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए सभी को अपना दायित्व समझना, एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक के तौर पे। बिल्कुल जी। हम किसी पे ये, हम कोई छीटाकशी या किसी पे हम ये नहीं बोल रहे कि शायद आपके द्वारा आ रहा है, हर चीज के नॉर्म्स बने हुए हैं। हाँ सर, वो हम लोग लगनी भी एक देश की प्रगति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल, पर उसके भी टर्म्स एंड कंडीशन नॉर्म्स हैं। तो वहाँ जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन को जो जिनके ये डोमेन में आता है जी, उनको भी वफादारी से काम करते हुए, कोई चीज़ अगर रिपेयर होनी, कोई चीज़ की अगर आपने कुछ करेक्ट करना है, किसी चीज़ से अगर ज़्यादा एमिशन हो रही है, तो वो उनका दायित्व बनता है, क्योंकि आप समाज में रह रहे हैं। बिल्कुल, आप समाज से देश बनता है, देश से पूरा विश्व बनता है। तो आज की ज़रूरत ये होगी कि एयर पॉल्यूशन कैसे कम किया जाए, क्योंकि आने वाली जो जनरेशन्स हैं, आपने देखा होगा बीमारियाँ बचपन से ही शुरू हो गई हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये प्रकृति से जो हम भागते चले जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रही है। हम पहले गांव में लोग सांसें लिया करते थे, सुबह के टाइम वनस्पतियों के बीच घूमा करते, आजकल वो सारे पेड़ पौधे देखने को नहीं मिलते। तो ये भी एक दायित्व है। बिल्कुल सर, वो हमने ही काटे हैं, किसी और ने थोड़ा। तो ये सब चीज़ें एनवायरनमेंट को स्वच्छ रखती, ना केवल आपको, इसके साथ आपके साथ कितने प्रकृति के और जीव जंतु भी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, हम तो उनके भी दोषी हैं। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण, एक सीधा सीधा स्पष्ट आपने इसमें जवाब भी दिया कि सबको रिस्पॉन्सिबल बनना जरूरी है। बिल्कुल सर, सब अगर एयर पॉल्यूशन है उसमें एक का कंट्रीब्यूशन नहीं है, सबको दायित्व निभाना है। क्योंकि अभी ये सिनेरियो है, आगे आने वाले टाइम में अगर इसी तरह से हम लापरवाही करते रहें तो ये बहुत ही ज़्यादा घातक मुझे बढ़ता जाएगा सर दिन ब दिन। डॉक्टर चाहल जी, आपने एयर पॉल्यूशन के बारे में भी बताया, तो प्रकृति मतलब जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है उसमें पानी और जो खाद्य पदार्थ हैं, अब जो पानी है आपको बॉडी के लिए आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सर। पर पानी के बारे में किसी को नॉलेज नहीं है। पोर्टेबल वाटर की बात करते हैं, किसी को पैमाने की चेकिंग के बारे बात करते हैं। आपके अगर नल में जो पानी आ रहा है आप उसको बोलते हैं, उसको ट्रीट करते हैं, बॉयल करते हैं। तो पानी कितना महत्वपूर्ण है आपके सेल्स के लिए? सबसे पहले तो आपके शरीर में पानी का रोल क्या है? बिल्कुल सर। वो क्या करता है? अब सर किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए जितने भी बॉडी में सर हो रहे हैं, हमेशा पानी के बिना सर कुछ भी संभव नहीं है। वो रहे, उसका रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब है कि जैसे सिटीज़ में तो कॉरपोरेशन वाले पानी क्लीन करके दे ही रहे हैं, तो जो थोड़े कुछ क्षेत्र बच जाते हैं ऐसे जिसमें से उनकी रीच अभी कम है, पेनिट्रेशन स्कीम्स की या कुछ ऐसा, तो वहाँ पे उन लोगों को तो जो उनके पास अवेलेबल है वही इस्तेमाल में लाना पड़ेगा। तो हम सबको साथ लेके चलें, एजुकेट उनको करें कि पानी को जो भी जहाँ जहाँ स्रोत बचे हुए हैं सब कोई उस पर ये सुनिश्चित करे कि इसमें मैं पोल्यूशन और मत बढ़ाऊं। तो जितना है उसको निदान करने के लिए वो सभी लोग कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। तो जितनी भी सर वो ट्राई कर रहे हैं उसमें हमें उनको इनकरेज करें, उनको साथ में लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साथ में करें। जैसे और दूसरे सर जो फूड आइटम्स आपने कही, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, अब जो पैदा कर रहा है जो किसान है, फार्मर है, वो कोशिश कर रहा है दिन रात के किसी प्रकार उसकी प्रोड्यूस की यील्ड ज़्यादा हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चीज़ अवेलेबल कर सके। बट उसी दौरान होता क्या है कि कई बारी जानकारी ना होने के कारण कुछ जो पेस्टिसाइड्स हैं या कुछ चीज़ें हैं वो इस्तेमाल में लाई जाती है। तो उनको भी हमें सबको मिलजुल के वो देखना चाहिए कि क्या वो ज़रूरी है, अगर ज़रूरी है तो कितनी मात्रा में। तो उसमें जो सरकार का या सभी लोगों का लगे हुए हैं डिपार्टमेंट्स काम करने, तो हम ये सब हमारी सबमिशन है कि जितने भी वो इसमें काम कर रहे हैं सभी लोग वो मिलजुल के एक ही तरफ को सारे जाएं। हम किस फूड, इनकी जो फूड आइटम्स है स्पेशली वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, या जिनको हम स्वास्थ्यवर्धक बोलते हैं, हेल्थ प्रमोशन फूड्स बोलते हैं,
उनकी क्वालिटी के लिए सिर्फ किसी एक ही पक्ष को हम नहीं जिम्मेवार कर सकते, तो हम सबकी जिम्मेवारी है कि भाई उसमें थोड़ा सा ध्यान रखें जी। क्योंकि अल्टीमेटली तो वो जो भी उगाया जाएगा वो खाया जाएगा, और खाया जाएगा शरीर में जा कर के कुछ साथ में टॉक्सिन्स भी आएंगे, वो फिर शरीर के ऊपर स्ट्रेस डालेंगे, फिर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, फिर और चीज़ें। तो इसके लिए है आपने सर। बहुत ही देखिए, बहुत ही बारीकी की आप जो जानकारी आपने ये दी कि जो हमारा ग्रोअर है, हमारा जो बेचारा किसान है, वो भी मजबूर है। हमारे देश की जो रीढ़ की हड्डी किसान है। बिल्कुल जी। तो किसान भी अच्छी तरह है, वो नॉलेजेबल अगर तरीके से, एथिकल तरीके से, और जितनी भी क्षमता है आपकी, आप कई बार ये भी देखा जाता है, आपने ठीक बता रहे हैं कि वो उनको लगे कि कैसे हमारी पैदावार ज़्यादा हो, पर वो ये नहीं जानते कि उनकी उगाई हुई चीज़, जब हम कोई भी डॉक्टर बोलते हैं कि सब्जी और फल खाएं, तो एज अ मेडिसिन आप रिकमेंड करते हैं। बिल्कुल सर। तो मैं तो यही मानना चाहूँगा कि जो हमारे किसान भाई हैं, हमारे जो दूर दराज क्षेत्रों में या जो मेहनतकश लोग हैं, जो अपनी आजीविका जो उस सब्जी और उस उत्पाद पर रखते हैं, तो सबसे बड़े डॉक्टर तो वो खुद हैं। बिल्कुल सर, वो क्योंकि है। उनकी दी हुई उत्पाद उसको बूढ़ा भी आदमी खाएगा, बच्चा भी खाएगा, बीमार लोग भी खाएंगे, गर्भवती महिलाएं भी खाएंगी। तो कितनी बड़ी जिम्मेवारी आपने उनको सौंप दी है कि अगर वो भी अपडेटेड रहें। अगर उनको नॉलेज नहीं है तो कोई भी अपने सराउंडिंग में या जो भी लोकेलिटी में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, उनसे उनसे अच्छी लेनी तरह चाहिए। सलाह मशवरा लेके, क्योंकि ये चीज़ भी डॉक्टर चाहल जी इतनी इंपॉर्टेंट बन चुकी है। क्योंकि आप एक सफल तौर पे आप मेडिकल कॉलेज में काम करते हैं, आए दिन आप देखते हैं कि जो इंसिडेंस कैंसर का है, बिल्कुल। मैं आपसे ही जानना चाहूँ, आप खुद देख रहे हैं कि आपके दशक में जब आप 11-12 साल पहले जब आप फील्ड में थे, तो तब जो कम्युनिकेबल डिजीजेस थी बहुत ज़्यादा थी। बिल्कुल। अब आजकल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की भी अगर कैटेगराइजेशन की जाए तो जितने भी कैंसर्स हैं, इवन बचपन से ही कैंसर, बिल्कुल सर, वो ज़्यादा हो रहे वो हैं। ज़्यादा हो रहे हैं। ज़्यादा हो रहे हैं। इवन सर जो दूसरी भी बीमारियां जो स्ट्रेस से रिलेटेड है वो भी हो रही है। तो हमें इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि एनवायरनमेंट बाहर वाला तो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, बट शरीर के अंदर वाला भी बहुत ठीक है। तो आपसे, आपके सौजन्य से, आपके माध्यम से, आपके सुझाव से हम विनती करेंगे, हमारे जितने भी भाई बंधु किसान लोग हैं वो भी एक हमारे ही समाज के वर्ग हैं, और हम तो चाहेंगे कि वो सबसे बड़े डॉक्टर हैं। बिल्कुल सर, वो हैं। क्योंकि वही सबसे ज़्यादा पौष्टिक चीज़ें उगाते हैं बिल्कुल। और मार्केट में आती है, और ना जाने उससे कौन कौन लोग उसका सेवन बिल्कुल करते सर, हैं। बिल्कुल। तो उनका भी एक दायित्व बनता है आज के टॉपिक से, उनको भी संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ करें, जो भी उत्पाद आप उगाते हैं, उसको सही तरीके में, सही मानने में, जो पैमाने हैं आपके पेस्टिसाइड के, इंसेक्टिसाइड के, तो आप ज़रूर एक सलाह मशवरा जानकारी हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, क्योंकि वो सारे अपडेटेड हैं। बिल्कुल। सब लोगों को अगर साथ आएँ तो हम समाज का थोड़ा सा उद्धार कर सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि हम सब लोग ही रिस्पॉन्सिबल हैं, हम कभी भी अपनी जिम्मेवारी किसी दूसरे पे नहीं थोप सकते। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा। वो हम लोग सभी इस पे इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। और जैसे आपने कहा, जो कृषक है, जो फार्मर है, जो फसल उगा रहा है, चीज़ को पैदा कर रहा है, वो तो देखा जाए तो सबसे बड़े साइंटिस्ट है। वो मिट्टी से खाने वाला सामान निकाल रहे हैं जी। और उस पर मेहनत कर रहे हैं, दिन रात वो अपने एफर्ट डाल रहे हैं, रिसोर्सेज को लगा रहे हैं। तो ये भी एक समाज का कलेक्टिव दायित्व बनता है कि उनको अप्रिशिएट किया जाए, एनकरेज किया जाए, सेलिब्रेट किया जाए, क्योंकि प्रोत्साहित किया जाए, उन्हें प्रोत्साहित किया जाए कि वो अच्छी चीज़ें उगाएं, समाज में अपना योगदान वो ऑलरेडी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बट कई बार उनको पता ही नहीं होता, तो इस करके वो फिर ये थोड़ा सा कुछ हो जाता। तो इसमें सबको मिल के एक दूसरे को साथ ले करके चलने का है। और एनवायरनमेंट ना केवल बाहर, शरीर के अंदर का भी है। अब जैसे आपने कहा कि चलो वो सब्जियों के साथ कुछ टॉक्सिन्स आ गई, जो कि जिसने उगाई है उसकी मंशा कभी नहीं थी कि वो इसके साथ में भेजे, बट वो आ गई एनी हो। अब आ गई है तो फिर सर शरीर के अंदर ही उसका समाधान है। ईश्वर ने जो सेल्स को, खास करके लिवर को, लंग्स को, इंटेस्टीन को, किडनी को, इनको इतना प्रबल और सक्षम बनाया हुआ है कि वो बहुत सी चीज़ों को अपने आप ही, बशर्ते कि हम उन्हें शांति से काम करने दें, वो अपने आप डिटॉक्सीफाई कर देते हैं। तो आपका क्या मानना है डॉक्टर चाहल जी, जिस तरह से आजकल इंसिडेंस है जो
जी। किडनी डिजीजेस के, बिल्कुल लिवर डैमेज के, जी। तो आपको क्या लगता है कि ये सब चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रही हैं उन सब चीज़ों से? सर बिल्कुल ये सारे हैं, क्योंकि इनका मेन काम तो शरीर में जो लिवर का था वो सबसे बड़ा डिटॉक्सीफाइंग रखा हुआ है ईश्वर ने बना करके, तो हमें उसको और ख़राब नहीं करना है। तो जो जो चीज़ें उसको ख़राब कर सकती हैं उन सब से तो हमें ही बचाना पड़ेगा लिवर को। वैसे किडनी के लिए कि जैसे जैसे हर जनरेशन के साथ या कुछ, जैसे आपने कहा हर एक दशक में जो टॉक्सिन्स हैं वो फूड के साथ जो जा रही उनकी मात्रा बढ़ रही है, तो विद ईच डेकेड लिवर का काम तो सर बढ़ते जा रहा है ना। आजकल अगर बात करें आप एज की, जी तो एज भी और हाइट की, वेट की, आपके आंतरिक जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, बिल्कुल इम्यूनिटी आपने जी सीधा सीधा इसका जवाब दिया है कि जो हॉस्पिटल की कतारें हैं, जितनी भी बीमारियों की उग्रता सीवियर हो रही है, बिल्कुल। अगर हम यहीं चेक कर लें फिर सर वो कम हो जा सकती है। तो वो कम हो सकती हैं। आप अपने जो आने वाली जनरेशन है बिल्कुल। उनको भी एक बहुत अच्छा संदेश दे सकते। अगर उसको हम कैजुअली अप्रोच से बात करें तो सिर्फ हम ये बात करते हैं कि शायद ये हमारा दायित्व नहीं है, शायद ये किसी कम्युनिटी या समाज के जो बड़े लोग हैं बिल्कुल या कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट की कॉफी उन्हीं की, ये हमारा सबका दायित्व है। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो कतारें लगी हुई है अस्पतालों में, कार्डियोलॉजी में, मेडिसिन में, डिफरेंट डिपार्टमेंट के बाहर, कोई भी सरकार जितने मर्जी पैसे इसमें पंप कर ले, जो मर्जी कर ले, हम सभी के हार्ट में स्टेंट डाल के सोसाइटी को नहीं रख सकते ठीक। तो हमें उसके लिए ये है कि ये डालने की नौबत नहीं आए, उसके लिए जो जो हमारे पास अवेलेबल है उसका सुचारू रूप से इस्तेमाल करना है। तो कम से कम, क्योंकि कम से कम आजकल प्राकृतिक खेती या ऑर्गेनिक के नाम से भी बहुत प्रचलन है। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें, जी, अफ्रीकन कंट्रीज़, अमेरिकन कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़, तो वहाँ बहुत स्ट्रिक्ट नियम है। कोई भी उत्पाद जो मार्केट में कंज्यूमर के पास जाएगा, उसकी विदाउट चेकिंग और उसके जो पैमाने हैं उसमें कितने लेवल का, क्या वो पोर्टेबल खाने लायक है या नहीं है। तो क्यों ना अगर हम सब लोग एकजुटता से इन सब बारीकियों को समझें, तो हम तो हेल्दी होंगे ही होंगे, पर हमारा वातावरण भी हेल्दी रहेगा। बिल्कुल सही कहा सर आपने। वो उनके यहाँ है सर, हमारे यहाँ भी हैं नॉर्म्स, हमारे यहाँ भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, रेगुलेटर्स हैं, वो लोग भी इसको सुनिश्चित करते हैं, लेबोरेटरीज अपना काम करती हैं, वो लोग करते रहते हैं। बट हमारे यहाँ कई बार ये होता है कि जानकारी के अभाव के कारण जो हमारे पास अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए जानकारी, एजुकेशन, ये सब यही चीज़ें हैं बार बार, जैसे कि यही है कि एज ए होल सोसाइटी को, देश को, प्रदेश को स्वस्थ रखना सबकी जिम्मेवारी है। आपने आज स्पष्ट कर दिया कि अगर आपको हेल्दी रहना है, क्योंकि आप एक बायोकेमिस्ट्री में आपका एक बहुत बड़ा दायित्व है, आपको जो बॉडी की केमिस्ट्री है और बॉडी की जो जितने भी सिस्टम किस तरह से चलती है जी, आज इसीलिए आपको विशेष तौर पर यहाँ बुलाया गया, क्योंकि आप ही ये सब चीज़ें प्रूव कर सकते हैं कि अगर हमारा खान पान, हमारी दिनचर्या, जिसमें कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन अगर आप कम रखते हैं तो शरीर ग्रो करता है। बिल्कुल। अगर आप टॉक्सिन जो कि पानी में अगर कंटामिनेशन होते हैं, पानी के स्रोतों को आप खराब करते हैं, नदी नालों में आप गंदगी करते हैं, आप सोचते हैं नदी पता नहीं कहाँ जाएगी, पता नहीं ना जाने कितने लोग वहाँ उसका पानी सेवन कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर ये सभी मनुष्य का, सभी समाज के हर व्यक्ति का ये दायित्व बन जाए तो डिपार्टमेंट पे भी लोड कम आएगा। बिल्कुल सर। और डिपार्टमेंट के बाद जितनी भी सरकारें उन पे भी लोड कम जाएगा। बिल्कुल सब बार बार प्रचार होता है कि स्वच्छ स्रोत को रखें, आप बिल्कुल जीरो बजट या प्राकृतिक खेती पे आएँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। पर कई लोग, ठीक है, क्योंकि कई लोगों की आजकल प्रोडक्शन नहीं होती है, तो इसलिए उस चीज़ में परिवार को पालना है, उस चीज़ में जाने अनजाने में हम जहर उगा देते हैं, और जहर के हम फिर एक तरह के क्रिमिनल बन जाते हैं कि वो ना जाने आपकी सब्जी या फल किसने सेवन किया और ना जाने किन बीमारियों से उसे जूझना पड़ा। क्योंकि आजकल अक्सर ये भी देखा कि बच्चे, जो माँ के पेट में बच्चा होता है, वहीं कई बार उसकी पुष्टि कर दी जाती है जब नवजात शिशु होता है कि ये इस बीमारी से ग्रसित हो गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आपका पानी अगर स्वस्थ रहता है, एनवायरनमेंट स्वस्थ है, खान पान अगर स्वस्थ है, तो ये जो बीमारी, हेल्थ में आजकल लोड बढ़ चुका है बीमारी का, इसको कम कर सकते हैं। इसको सर बिल्कुल रोका जा सकता है। इसमें हम कम करने में सभी लोग सहयोग कर सकते हैं कि जैसे प्लास्टिक्स है सर, अब ये प्रदेश में बंद है कि नहीं होने चाहिए लिफाफे,
तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बट हम ही लोग हैं जो हम ही लोग, जी। जो उसको इस्तेमाल में ला रहे हैं ना। अब वो है कि जब तक लोगों के द्वारा ही इस पे नहीं समझा जाएगा, इवन जैसे छोटी सी सर चीज़ कि हम कोई रोड साइड कोई चीज़ लेके खा रहे हैं, जैसे खीरा बहुत अच्छी चीज़ है, खा रहे हैं, अब न्यूज़पेपर के उसके कागज़ के ऊपर ही है, उसमें जो पेपर में जो डाई यूज़ होती है वो केमिकल्स है जो कि सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो हमने खीरा तो अच्छे के लिए खरीदा था, बट साथ में वो पॉइज़न, तो जो टॉक्सिन्स, पॉइज़न तो नहीं, टॉक्सिन जिसको कहा जाएगा, वो साथ में हम खा रहे हैं। तो इन चीज़ों से अब जैसे जैसे जानकारी लोगों को हम दे सकें, तो वही एक हल है। एक ये भी है कि कोई चीज़ खा ली तो आप सोचते हैं सड़क शायद सरकारी है, वहाँ गंद फेंक दिया जाए, हाँ, कचरा फेंक दिया जाए, और वो कंटेमिनेशन जब बाढ़ या कभी बारिश होती तो सीधे हमारे नदी नालों में चले बिल्कुल सर, वो तो वहीं जाएगा, वो तो वहीं जाएगा। तो उसमें हमें सर रिस्पॉन्सिबल जो सिटीजन्स हैं, हमारा रोल सरकार से भी एक प्रकार से ज़्यादा है कि हम लोग इसको होने ही ना दें। अगर कुछ हो रहा है तो उसको जितना कंट्रोल में लाएं, कम से कम करें। ख़राब नहीं, अगर मैं ठीक नहीं कर सकता तो मैं ख़राब भी ना करूँ, ये वाला हमें सर। तो ये तो इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है डॉक्टर चाहल जी कि अगर हम इसमें 1-2 घंटा और भी अगर करें तब भी शायद ये जानकारी खत्म ना हो। पर आपके मोटे तौर पे सीधा सीधा आपके सवालों से एक सीधा निष्कर्ष निकला है कि सभी को रिस्पॉन्सिबल बनना है। प्राकृतिक ये जितना भी पॉल्यूशन है ये प्रकृति ने नहीं किया, ये हमारे द्वारा किया गया है। तो आपके जो ये आपके आज दिए हुए सुझाव है, मैं उम्मीद करता हूँ हमारे दर्शकों को ज़रूर समझ आए होंगे, ये अमल में करेंगे और जिम्मेवार नागरिक बनेंगे। बिल्कुल जी। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर जगजीत सिंह चाहल जी, एक सफल जीव रसायन में ये एसोसिएट प्रोफेसर पद पर कार्यरत हैं। इनकी दी हुई बारीकियां और इनकी दी हुई जानकारी से आप जरूर लाभान्वित हुए होंगे। हम अगली बार फिर उपस्थित होंगे एक नई समस्या और एक नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।